स्टैटिस्टिकली बेसिकली पहला आज हम लोग देखने वाले हैं, आज के दो ही पॉइंट है हमारे, मीन एंड मीडियन। लेक्चर नंबर 1 मीन एंड मीडियन, दो ही चीजें देखेंगे हम लोग। मीन एक्चुअली होता क्या है? मीन इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ नंबर्स, लेकिन डिपेंड अपॉन डेटा, डेटा कौन सा दिया है उसके ऊपर उसके एवरेजेस की डेफिनेशन बदल जाती है। नॉर्मल डेटा अगर x1 x2 x3 x4 जो हम लोग करते हैं एवरेज निकालने के लिए, अगर x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे डॉट 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 कॉमा करके अगर सब इंडिविजुअल अगर दिया है, उसको बोला जाता है अनग्रुप डेटा, जिसमें ग्रुपिंग नहीं है, इंडिविजुअल बिट्स है सारे। और उसका एवरेज निकालने का तरीका वही सिंपल सा है, सबके एडिशन कर लो, डिवाइड बाय टोटल कर लो, जैसे हम लोग स्कूल्स में करते थे एवरेज निकालने के लिए, वही सब करना है यहाँ पे भी। दूसरा वाला, अगर वो फ्रीक्वेंसी के साथ ग्रुप दिया है, मतलब डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, टेबल में ऐसा रहेगा तुम्हारा, सपोज यहाँ पे ये तुम्हारा एक्स रहेगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, ऊपर अलग, नीचे तुम्हारा फंक्शंस की फ्रीक्वेंसीज आई मीन वैल्यूज रहेंगी, नीचे उसकी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। उसका मीन निकालने का तरीका वही फंडामेंटल है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ऐसा ग्रुप दिया जाएगा तुम लोग को, ये टेबलर में रहेगा, ये सपोज ये एक्स वाला है, एफ ऑफ एक्स है, एफ आई एक्स आई का एडिशन कर लो, एडिशन करने के बाद डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई होता है। ये ग्रुप डेटा के लिए या अनग्रुप डेटा के लिए। अगर मल्टीपल एंटिटीज का अगर ग्रुप दिया, आई मीन मल्टीपल एंटिटीज का अगर तुमको मीन दिया है, उस टाइम उस फंक्शन का टोटल मीन होता है समेशन ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ दोज बिट्स जो भी अलग अलग उसमें ग्रुपिंग की गई है। अल्टीमेटली देखो, अगर x1 n1 कुछ एंटिटीज है, उसका अगर मीन अगर x1 है, n2 के एंटिटीज का मीन अगर x2 है, n3 का n3 का x3 एंड सो ऑन, ऐसा अगर है, तो अगर टोटल एंटिटीज का तुमको मीन पूछा गया, टोटल एंटिटीज का मीन, तो उसका निकालने का तरीका ये वाला है, इंडिविजुअल सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल। मतलब ये नहीं होता कि एक क्लास है, क्लासरूम में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स का मीन सपोज 70 है, 30 उसमें बॉयज है, उनका मीन 45 है, अगर लेकिन फिर गर्ल्स का मीन कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं इसमें। और इसका फंडामेंटली एक ही चीज है कि तुम सबकी टोटल बना दो। हम लोग ये नहीं करते कि मीन इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय, हम लोग इसका जो नंबरिंग जो होता है, सपोज टोटल समेशन अपॉन टोटल नंबर्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे मीन के, सबसे पहली चीज उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे टोटल आ जाएंगे, टोटल से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एक ही फंडामेंटल है। आज का पूरा लेक्चर वो 10th स्टैंडर्ड का है, जो तुम्हारा ऑलरेडी हो गया होगा बहुत सी जगह पे। मीडियन, मीडियन क्या है? जो भी डेटा दिया है उस डेटा को एक सिक्वेंशियली, नॉट एक सिक्वेंशियली, एक्चुअली एसेंडिकली, एसेंडिक ऑर्डर में उसको ये कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, और एसेंडिकली सॉर्ट आउट करने के बाद अगर ऑड टर्म नंबर ऑफ टर्म्स रही, तो सबसे सेंटर वाला जो होता है वो तुम्हारा मीन होता है, और अगर वो इवन रहा तो सेंटर के जो दो है उनका एवरेज होता है। तुम आई मीन सॉरी, मैं कुछ मीन नहीं, एक्चुअली मीडियन होता है। अगर सपोज नंबर ऑफ एंटिटीज अगर ऑड है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज ऑड होने के बाद उनका सेंटर का जो वैल्यू है वो तुम्हारा मीडियन होता है। अगर एंटिटीज का डेटा में अगर इवन दिया है, तो सेंटर के जो दो नंबर्स जो है उनकी समय उनका एवरेज निकालना है, वो तुम्हारा मीडियन होता है। आज के दो ही लेक्चर करेंगे हम लोग आज, देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, फंक्शन अगर ऑड रहा, अगर नंबर ऑफ एंटिटीज अगर ऑड है, तो सेंटर का जो वैल्यू है, सपोज 1 2 3 4 5, देखो 5 नंबर है, ऑड है, तो ऑड में जो सेंटर में जो है वो तुम्हारा मीडियन होता है। तो मीडियन कौन है यहाँ पे? 3 इज द मीडियन। वही अगर सपोज 6 रहा, अगर नंबर इवन में रहा, तो सेंटर के जो दो है उनका उनका एवरेज तुम्हारा मीडियन होता है। सेंटर के दो कौन है? ये दो सेंटर के हैं, इन दोनों का एवरेज कर लो, 3 + 4 इज 7, 7/2 इज 3.5, ये तुम्हारा मीडियन बनेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, फंडामेंटल है, लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं है, डायरेक्टली मैं तो बोलता हूँ सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। बस एक चीज और है कि एक रिलेशन आता है मीडियन और मीन का, मीडियन और मीन को रिलेट करने वाला जो एंटिटी है उसको मोड बोला जाता है, और उसका जो रिलेशन है मीन का मीडियन से, ये वो रिलेशन है। रिलेशन देखना, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये फॉर्मूला थोड़ा बुक में कॉपी कर लेना तुम्हारे, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियंस। मेंस ने इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा है। फंडामेंटल है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये रिलेट करता है मीन को मीडियन से, मोड एक तुम्हारा मीडियम, जो मोड जो है एक एंटिटी है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली, बस इतना ही है। आज का लेक्चर के जितने भी फॉर्मुले हैं, इतने ही फॉर्मुले तुम लोग को एवरेज निकालना है, समय टोटल सम निकाल लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होगा तुम्हारा एवरेज निकालना। अगर वो वही टेबल के साथ दिया है, तो एफ आई एक्स आई का समेशन डिवाइड बाय टोटल ऑफ एफ आई। अगर
अगर वो कंबाइन अगर अरिथमेटिक मीन दिया, आई मीन कंबाइन अगर ग्रुप डेटा दिया है, तो उसमें भी n1 x1 n2 x2 n3 x3 n4 x1 जो भी एंटिटीज बनेंगी उन सब की समेशन डिवाइड में टोटल। और अगर मीडियन पूछा गया है नंबर ऑफ एंटिटीज को एक बार एसेंडिक ऑर्डर में ये कर लो, अरेंज कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ एंटिटीज रहा तो सेंटर का जो वैल्यू है वो तुम्हारा मीडियन होता है, और इवन नंबर ऑफ एंटिटीज अगर रहा तो सेंटर के जो दो नंबर है उनका एवरेज ही तुम्हारा मीडियन होता है। मीन और मीडियन को ज्वाइन करने के लिए मोड यूज किया जाता है। उसका उसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। इतना ही था। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि मीन ऑफ 30 टर्म्स इज 8। 30 टर्म का मीन 8 है। वन ऑफ द टर्म अमॉन्ग्स्ट सीरीज इज 12। उसमें से एक चीज, एक नंबर उसका 12 है, विच इज फाउंड रॉन्ग, जो रॉन्ग निकल गया है, मतलब वो 12 जो भी है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट मीन निकालना है। अगर मैं जो रॉन्ग नंबर है वो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं सीरीज में से, या फिर, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा 12 को रिप्लेस कर दूं मैं 18 से। सॉल्व कैसे करूंगा देखो, मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, दूसरा तुम लोग कर लेना। इस क्वेश्चन में 30 टर्म का मीन 8 है। 30 टर्म का मीन अगर 8 है तो टोटल कितना हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा, 240। मैंने बोला था कि मीन निकालने का फॉर्मूला मीन इक्वल टू टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो एंटिटीज है, नंबर ऑफ एंटिटीज। तो सबसे पहले टोटल बना लो। टोटल कैसे बनाओगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। टोटल तुम्हारा बन गया 240। अब 240 अगर तुम्हारा टोटल है, उसमें से मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, उस 240 में से एक नंबर 12 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर रॉन्ग नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द सीरीज, इसकी सम में से अगर मैंने रॉन्ग नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद मीन कितना बनेगा, तो आंसर बनेगा मेरा 240 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, अब एक टर्म मैंने माइनस की है, वो टर्म कौन सी थी, 12 थी। तो 30 टर्म में से एक टर्म अगर माइनस हुई है तो इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे 29। ये रहा तुम्हारा आंसर। इनको डिवाइड कर लो, आंसर बनेगा 228 डिवाइड बाय 19, 29, जो भी आंसर बनेगा वो आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, वो क्या बोल रहा है, 12 को अगर 18 से रिप्लेस किया गया, 12 को अगर 18 से रिप्लेस किया गया, इसका मतलब क्या होगा देखो, 240 में से मैं 12 को माइनस कर रहा हूँ और 18 से प्लस कर रहा हूँ, तो डिवाइड में कितना बनेगा 30। जो 30 टर्म्स थी, तो आंसर कितना बनेगा 246 डिवाइड में 30, जो भी आंसर आएगा कितना बनेगा आंसर वैसे 8.2 आई सपोज। क्या समझ में आया कैसे करने क्वेश्चन इसके? यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमको खाली बस Yes, मैं sir. बता रहा हूँ बस यही निकाल लो, टोटली निकालो बस। खाली मीन को टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास टोटल सम मिलेगा, और पूरा गेम टोटल नंबर ऑफ सम के ऊपर ही है। फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे तुम लोगों के। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आई होप तुम लोग आंसर बना ही दोगे डायरेक्टली। चलो, मीन ऑफ 150 पीपल इज 60 kg। टोटल निकालो, टोटल में से कर लो सब कुछ। मैं करूं, आ गया तुम्हारा आंसर या मैं कर दूं? एक एक मिनट मिनट सर। बहुत फंडामेंटल है, मैं बता रहा हूँ। टोटल निकालो, टोटल को मल्टीप्लाई करो, एक दो मीन को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आएगा। उस टोटल में से सारों को सारा गेम उसमें ही करना है। 72 सर। 72 मेरे पास आंसर नहीं है, मैंने वो कहीं से कॉपी किया है, मेरे पास आंसर नहीं है उसका, क्वेश्चन का सॉल्व भी करना पड़ेगा।
क्या बाकी सबका भी 72 ही आ रहा है? देखो तो एक बार। देखो क्या बोला गया है, 150 लोगों का मीन 60 है। अब 150 लोगों का मीन अगर 60 है तो टोटल उनका वेट कितना हुआ? उनका टोटल वेट हो गया 150 इंटू 60, दैट इज 9000। 150 लोगों का टोटल वेट हो गया 9000। उसके बाद मीन वेट ऑफ अ मेन इन अ ग्रुप इज 70 केजी। मेन जो लोग हैं उनका टोटल वेट, टोटल ग्रुप कितना है उनका? 70 केजी है मेन। अगर मैं नंबर ऑफ मेन मेरे को नहीं पता, नंबर ऑफ मेन को मैं एक्स लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन का, नंबर ऑफ वुमेन का वेट कितना है? 55 है। अगर वुमेन अगर है तो उनका वेट कितना है, आई मीन एवरेज कितना है उनके वेट का? 45 केजी, 55 केजी है। अगर मैं उनको वाई ले रहा तो मेरे को क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। मेरे को नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन पूछा है, तो कैसे सॉल्व करूं बताओ? कोई बताएगा मेरे को सॉल्व कैसे करना है? फिर ये बनेगा तुम्हारा, देखो तो ये वाला 9000 सबका टोटल वेट है। उसमें से मेल लोगों का जो मेन है, मेन लोगों का टोटल वेट अगर 70 केजी है और मेरे पास अगर एक्स मेन है तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बनेगा 70x प्लस ये बनेगा मेरा 55y। ये रहा मेरा आंसर डायरेक्टली। ये मेरा इक्वेशन, ये तो टोटल वेट बना दिया ना मैंने, ये टोटल वेट बन गया मेरा। और उसमें से भी केस क्या है, टोटल लोग कितने हैं? 150 लोग हैं तो x प्लस वाई कितना बनेगा? x प्लस वाई तुम्हारा 150 है। दो इक्वेशन को सॉल्व करो, बात खत्म करो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? कितने से डिवाइड जाएगा? इसको 5 से डिवाइड कर लो, फिर ये कितना बनेगा? या फिर इसको क्या करो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 70 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बनेगा फिर? 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद 70 इंटू 1500 कितना बनेगा? कोई बताएगा मेरे को? 10500, 10500 सही है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? 70x। ये कितना बनेगा? 70y। एंड माइनस कर लो, सबको सब्ट्रैक्शन कर लो। अगर ये माइनस जाएगा तो कितना? इसमें से 9, इसको मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आसान जाए। ये 9000 देखें, 9000 ये बनेगा 70x, ये बनेगा 55y। ये माइनस ये कट रहा है 00500, नहीं 1000 ना, ये 1 बनेगा 1500। ये कितना बन रहा है तुम्हारा? 70 माइनस 55 कितना? 15 या 25? 15 बनेगा आई गेस, 15 या 15। नहीं सर, रॉन्ग है मेरा। 15y। तो 15y का वैल्यू अगर ये बन गया 1500 तो y कितना बना? यहाँ से y बना मेरा 100। 100 और y अगर 100 बना, 100 बना तो x कितना बना तुम्हारा? फिर 50। खत्म। मैं बोला क्या, मैंने क्या बोला है तुम लोग को? तुम यही इस जो ये जो पॉइंट है ना, इसका सोली वही है। मीन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल से तुम्हारा, आई मीन मीन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज से, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल सम आएगा। और टोटल सम के बाद तुमको चीजें घुमानी है उसके वहां से ही। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, कर लेना सॉल्व। ये सिंगेज का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर निकालो। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, ये कर लो। ऑप्शन है, बुक में मत देखना। बना के इसका आंसर 20 कितना? 20 20%। सर ओके 20%। 20%। 15 सर। 15, 20 या 15? 20। 20 आ रहा है सर। 20 आ रहा है। देखो इसमें क्या दिया है, एवरेज मार्क्स ऑफ अ बॉय। बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है? 52 है। ओके। एंड गर्ल्स का 42 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50।
टोटल क्लास में अगर मैं बात इसी करूं, टोटल क्लास में टोटल क्लास का एवरेज है 50 और बॉयज का एवरेज है 52 और गर्ल्स का एवरेज है मेरे पास 42। अब मेरे पास इस पे टोटल नंबर ऑफ लड़की भी दी है नहीं है और टोटल नंबर ऑफ लड़कियां भी दी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ लड़कों को मैं लेता हूँ x, टोटल नंबर ऑफ लड़कियों को लेता हूँ मैं y। तो ये देखो टोटल का मैं टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम ये बनेगा 50 टाइम्स x प्लस y, मतलब इन टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू टोटल उनका एवरेज जो भी है इज एग्जैक्टली इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ बॉयज वो क्या बन रहा है 52x प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का एवरेज ये बनेगा 42y। इसको सॉल्व कर लो एक बार, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 52x प्लस 42y। शफलिंग कर लो एक दूसरे की, सब इधर उधर जाएंगे तो 52 माइनस 50 बनेगा 2x, 50 माइनस 42 बनेगा तुम्हारा 8y, तो x बन रहा है मेरा यहाँ से 4, नहीं ये क्या बन रहा है x बन रहा है मेरा 4y, x इक्वल टू 4y बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, परसेंट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे यहाँ पे। अब बॉयज कितने अपने पास, बॉयज है तुम्हारे x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो है x प्लस y। सॉल्व कैसे करेंगे फिर, इस y को भी x में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे देखना, x अपॉन x प्लस y का वैल्यू x बाय 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बनेगा 4x अपॉन 4x प्लस x इज 5x, x कटा इनटू 100 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना बनेगा 400 बाय 5, आंसर इज 80%। एक का भी सही नहीं है तुम लोगों का। अबे 10th का क्वेश्चन नहीं है, तुम 10th में करते थे ऐसे क्वेश्चंस। गर्ल्स पूछा है बॉयज पूछा है, बॉयज का पूछा था ना, एक बार बताओ वापस से। नहीं सर समझा। अरे सिंपल क्वेश्चन है, तुम 10th में करते थे ऐसे क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक ये बहुत बड़ी लेवल का नहीं है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन नहीं है। जिनका आया था अच्छी बात है, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। ये एक और क्वेश्चन, चलो आ जाओ, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगेश का क्वेश्चन वापस से एक बार देखो। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 70 बॉयज है जिनका एवरेज 75 है, यानी टोटल क्लास का एवरेज 72 है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज पूछा है, लगाओ दिमाग, थोड़ा घुमा के लाएंगे क्वेश्चन। टोटल निकालो, आंसर आ जाएगा। कौन सा बोल रहा है तू उसमें से, ABCD कौन सा आंसर सही है तेरा? सेकंड 65 बोल रहा है क्या? यस सर। हाँ सर देखो तुम्हारा भी 65 ही आ रहा है क्या, देखो तो सर ऑप्शन बी बॉम्बे, ओके इसका भी बॉम्बे आ रहा है, बाकी लोग का भी सर, बॉम्बे ही है B, क्या, बॉम्बे। 6। ठीक है, क्या बोला है देखो, 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है जिसमें 70 लड़के हैं। ऑब्वियसली बात है फिर, अगर 70 अगर लड़के हैं, ये अगर बॉयज है तो ऑब्वियसली 30 गर्ल्स होंगी, गर्ल्स 30 होंगे, राइट। अब बोला क्या गया है, एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास, कंप्लीट क्लास का एवरेज 72 है और टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 100 है, तो टोटल एवरेज, टोटल मार्क्स कितने हुए उस स्कूल के, वो बन गए उस क्लास के, वो बन गए 72 100, 100 इंटू 72 ना, तो 72 100 उसका टोटल सम बन गया, इज इक्वल्स टू, बॉयज कितने थे 70 बॉयज थे, 70 बॉयज का एवरेज कितना था 75 था, ये भी टोटल सम बन गया बॉयज के मार्क्स का, प्लस गर्ल्स कितनी थी 30 थी, गर्ल्स का एवरेज कितना है नहीं पता, एक्स ले लो, एक्स तो सॉल्व करना है तुम लोगों को, एवरेज ऑफ गर्ल्स ही तो निकालना है, तो उसका एक्स पकड़ लो, करो इसको सॉल्व इस इक्वेशन को। ये कितना बनना 72 100 माइनस ये कितना बन रहा है मल्टीप्लीकेशन, ये बनेगा तुम्हारा 750 करके, अगर मैं 70 ये ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये बनेगा ना 50 to 500, ये माइनस कर दो 50 to 500, 50 to 50, अब ये हो गया 0, ये 5, 12 3 के लिए 9,
ये बन गया 1950। अब 1950 का वैल्यू बन गया 30x। x 0 ने 0 काटा, 3 ने 3 6 जा 3 5 जा, आंसर इज 65। तो आंसर कितना बना तुम्हारा? बम भाई, खत्म। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है इसके, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था, उसको भी ट्राई कर लो। चलो ये क्वेश्चन है, ये भी आ जाओ, मैं पढ़ लेता हूं तुम्हारे लिए। मीन वेट पर स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट इज 55। 7 स्टूडेंट का मीन 55 kg है। इफ इंडिविजुअल वेट्स ऑफ द 6 स्टूडेंट्स ये है, तो 7 स्टूडेंट का वेट कितना है? ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, निकाल लो। टोटल निकालो, टोटल में से इसकी सम माइनस करो तो हो गया तुम्हारा आंसर। वही फंडामेंटल यूज करना है, टोटल सम माइनस अपने जो एंटिटीज है उनको माइनस करना। सर 57 57 हो सकता है, 57 हो सकता है 57। 57 सबका टोटल निकाल लो, अभी बता रहा, सबका टोटल निकाल लो, टोटल में से अपने को जो चाहिए वो कर लो। अब कितने टोटल इस बार? 7 स्टूडेंट है, और 7 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 55 है। टोटल सम कितना हुआ? टोटल सम हो गया 7 × 55 कितना? 375 नहीं 385 ना, 385 385 ये टोटल सम हो गया। अब ये टोटल सम में ये 7 लोग का सम इतना है, उसमें से 6 लोग का सम दिया है, तो क्या करो, इन सबका सम निकालो, 6 लोगों का इसमें से माइनस कर दो। अब इन 6 लोगों का सम अगर मैं इसमें से माइनस कर रहा तो उसका आंसर कितना आ रहा है? बताएगा कोई मेरे को? क्या है, 60 या 65 है? सर 328 आता। तीनों का इनका सम क्या, इसका हाँ, इन तीनों का सम 6 और 328 आता है क्या? हाँ तो सर माइनस कर लो, 328 आता। तो ये कितना बन रहा है? 15 - 8 is 7, 8 - 3 is 5, तो आंसर 57। खत्म। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अलग वाला, ये लो, ये वाला तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, कर लो। मीन ऑफ 100 आइटम इज 49। थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा गड़बड़ है, मतलब थोड़ा अलग है, थोड़ा वो सोचो।48 48 मे बी, सर 48 48 ओके, सर 50 सर 50 50 ओके, सर 50 ठीक है, देखते हैं। देखो जिनका नहीं आया उन सब के लिए क्या कर रहे हैं अपन, देख सकते हो कि 100 आइटम का एवरेज 49 है, तो टोटल सम कितना बना उसका? उसका टोटल सम बन गया 4900। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम विच शुड हैव बीन 60, 70 and 80 were wrongly read as 40, 20, 50। देन करेक्ट मीन इज, मतलब क्या था, 60 की जगह पे उन्होंने 40 लिया, 80 की जगह पे उन्होंने 40 लिया, और 80 की जगह पे उन्होंने 50 लिया। अपन ने कंफ्यूजन करना ही नहीं है, अपन क्या करेंगे, इनका टोटल सम निकालो, इसका टोटल सम निकालो, डिफरेंस इसमें ज्वाइन कर दो। तो क्या बताओ, टोटल में डिफरेंस क्या बनेगा तुम्हारा? इसका भी क्या लिखो, क्या होना क्या चाहिए था तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर, तुम्हारा सम होना चाहिए था ये वाला, कितना है वो? 60, 70, 80। उसमें से ज्वाइन कितना किया गया उन्होंने? ये ऐड किया, तो मैं माइनस कर रहा हूँ, -40 -20, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, माइनस कर रहा हूँ इनका, +50, ये उनका सम मैं माइनस कर रहा हूँ, और उसमें मैं ऐड कर रहा इसका सम, इनका सम किसका? 60 + 70 + 80 का। अब हुआ क्या? 4900
माइनस 40 60 50 कितना हो रहा है 60 आणि 50 110 110 प्लस 60 70 80 कितना 210 210 ना 60 नहीं लगा हाँ 210 सर तो कितना बन रहा है 100 100 मतलब 500 बन रहा है वो 5000 बन रहा है। अब 5000 का एवरेज निकालना 100 के लिए तो आंसर कितना बना तुम्हारा 50। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आईआईटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईआईटी का है देखो मेंस कर दो। मीन ऑफ द डेटा कंप्राइजेस ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16 ऑब्जर्वेशन का डेटा 16 है मीन। सर 14 14 आ रहा है ठीक है क्या ऑप्शन में 14 है क्या वो भी है देखो क्या होगा। मीन ऑफ द डेटा कंप्राइजेस ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16 आइटम का 16 मीन है तो टोटल सम कितना हो गया उसका टोटल सम बन गया उसका 16.8 2.8 ऑप्शन में है क्या 256। ठीक है मैं कर रहा हूँ सॉल्व देखना 16 ऑब्जर्वेशन का मीन है 16 तो 16 कितना हो गया 256 ये हो गया तुम्हारा टोटल। अब वन ऑफ द इफ क्या हुआ इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 डिलीट हो गया इसमें से। अब 16 अगर डिलीट हुआ तो आंसर कितना बना 240 बन रहा है वो। और 3 न्यू ऑब्जर्वेशन 3 4 5 वेर एडेड टू द डेटा कर दो 3 ऐड इसमें कितना हो जाएगा 5 और 4 9 3 12 उसमें मैं प्लस 12 कर रहा हूं तो आंसर बन रहा है मेरा 252। अब बोला मीन कितना है अब लोग तो उतने ही है ना। अब एक बात बताओ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16। अब क्वेश्चन में एक बात बताओ तुम लोग इस बार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे आई मीन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होंगी 18 होंगे। बहुत बढ़िया 18 होंगे क्योंकि 16 में से एक घटाया 15 हो गया और उस 15 में 3 ऐड कराया तो इसलिए 18 हो गया। अब करो डिवाइड 18 1 18 14 तो आंसर कितना बन रहा है या ये 18 अगर आ गया तो कितना बन रहा है 72 बन रहा है तो आंसर कितना बनेगा 14 जिसका 16.6 16.8 कैसे आया तुम्हारा। तुम क्वेश्चन तो देखो ना उन्होंने खाली एक डेटा डिलीट किया है 16 वाला और उसकी जगह पे 3 नए डेटा डाले हैं तो 16 थे एक माइनस हो गया 15 बने 15 में उसने वापस से 3 ऐड कर दिए तो 18 बने डिनोमिनेटर में 18 आएगा ना तो 18 तुम्हारा आंसर 14 बन रहा है। गलती मत करो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये हो गया शायद इतने क्वेश्चन थे। चलो अब ये वाला कर लो चलो ठीक है ये वाला कर लो। मीडियन पूछा है ये भी सिंगेश का क्वेश्चन है मीडियन पूछो। सबसे पहले क्या करो इसका अल्फाबेटिक इसका नॉट अल्फाबेटिकली इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और एसेंडिंग ऑर्डर में देखो अगर ऑड रहा तो सेंटर का आंसर और अगर नंबर ऑफ ये टर्म्स अगर इवन है तो सेंटर के 2 का एवरेज ये तुम्हारा आंसर बनेगा। सर अल्फा -2 और अल्फा -5/2 ओके हो सकता है। सबसे पहले इसका एसेंडिंग ऑर्डर बताओ सबसे पहले इसका एसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा बताओ सबसे छोटा कौन है इनमें सबसे छोटा अल्फा इनमें सबसे छोटा ये तुम्हारा अल्फा -4 है। अल्फा में से माइनस कर रहा हूं ना मैं कुछ सबसे छोटा ये होगा तो पहला टर्म तुम्हारा बनेगा अल्फा -4 उसके बाद कौन सा बनेगा अल्फा -3 7/2 सर 7 हाँ अल्फा -7/2 7.5 हो जाएगा ना 3.5 अल्फा -7/2 उसके बाद अल्फा -3 फिर अल्फा -5/2 फिर अल्फा -2 यहाँ तक क्लियर हो गया फिर अल्फा -हाफ। अब उससे बड़ा कौन हो जाएगा उसमें बड़ा होगा तुम्हारा अल्फा +½
और लास्टली हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस 5। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। और मैंने बोला था अगर ऑड अगर होता तो सेंटर का आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सेंटर के 2 टर्म्स कौन कौन सी है वो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेंटर की 2 टर्म ये वाली होंगी तुम्हारी, थर्ड एंड फोर्थ। इनको ज्वाइन करके इनका एवरेज निकाल लो। तो आंसर कितना बनेगा तुम्हारा? 2 अल्फा माइनस 3 माइनस 5/2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा तुम्हारा 4 अल्फा माइनस 6 माइनस 5 बनेगा माइनस 11/4। ये रहा तुम्हारा मीडियन। डिवाइड कर लो सेपरेट, तो आंसर बनेगा अल्फा माइनस 11/4। ये रहा तुम्हारा मीडियन का वैल्यू। ठीक है, अगर इवन अगर होता, अगर ऑड नंबर अगर होता, सेंटर का जो भी आंसर होता वो तुम्हारा आंसर बन जाता। सपोज ये तुम्हारा मीडियन था। अब मैं चाहूंगा तुम लोग इसको ट्राई करो। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22, देन मोड पूछा है। ट्वेंटी फोर 24। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था? मीन माइनस मीडियन। फॉर्मूला क्या था? मीन, वही था ना, मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू Mean minus mode. मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स और 2 टाइम्स? 3 times. 3 टाइम्स क्या बनेगा? मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मीडियन। तो रख दो फॉर्मूला। फिर तुम्हारा मीन कितना दिया है? मीन तुम्हारा 21 है, मोड नहीं पता, मोड को मैं x ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियम। 21 माइनस 22 इज -1। तो इसको उल्टा कर दो, x को उधर भेज दो, इसको इधर लाओ। -3 प्लस 21 इज 24। तो x का वैल्यू 24 बन रहा है। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 24 शुड बी योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करो तो ट्राई। ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो। ये उसके ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन दिए है उसके। Sir, option D. दिल्ली रिमेन सेम एज द ओरिजिनल सेट, क्योंकि चेंजेस किस देखो क्या बोल रहा है वो, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब एंटिटीज तुम्हारी ऑड है, ऑड एंटिटीज है। उसमें से बोला क्या है, लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा रहा है वो, लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा रहा है। तो लेकिन अपना आंसर कहाँ पे आएगा? अपना आंसर 5वें पे आएगा। तो 5वां तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज रहेगा। तुम देखो ना, 1 2 3, सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 है। तो लास्ट के 4 को वो ऐड कर रहा है, इनको कुछ इसमें कुछ छेड़खानी कर रहा है। इसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं हो रही ना, सेंटर वाले का अपना वो जो आंसर है वही आंसर रहेगा, बदलने वाला थोड़ी ना है। तो आंसर बनेगा तुम्हारा वही एज इट इज रहेगा, वो सेम का सेम। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंगेज का ही क्वेश्चन है, निकाल दो इसको भी, सॉल्व कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड मीन ऑफ द डेटा है 6 लैम्बडा एंड 9 लैम्बडा। मीन भी दिया है, मोड भी दिया है। Four lambda. Sir, 8 lambda. 8 लैम्बडा इज आंसर। 4 8 lambda. सर 8 लैम्डा। यस, 8 लैम्बडा आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर वही फॉर्मूला 8 लैम्बडा शुड बी 8 lambda. 8 लैम्बडा है 4 लैम्बडा? 8 सर। 8 lambda. चलो इसका बना दो अभी, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ इसका आंसर निकालो सबसे पहले तुम लोग। ये वाला फ्रीक्वेंसी दिया है, मार्क्स ऑब्टेन कैसे करोगे? ये एक्चुअली बोर्ड से क्वेश्चन है, ये आता नहीं है कहीं पे भी। ये 10 20, ये 20 30, ये 30 40, ये बस इसको सॉल्व करते समय इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी लेना। सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या है इसका? सेंटर फ्रीक्वेंसी बोलो इसका क्या है? 10 और 15 का सेंटर फ्रीक्वेंसी कितना है? 15।
20 और 30 कितना है 25, इसे कितना है 35, ये बनेगा 45, ये बनेगा 55, ये बनेगा 65, ये बनेगा तुम्हारा 75, ये ठीक है। फिर इनका फ्रीक्वेंसी, इनका आई मीन ये सेंटर वैल्यू आ गया, ये 2 3 8 14 8 3 2, इनका मल्टीप्लीकेशन उसका सम डिवाइडेड बाय इसका सम, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बोर्ड से क्वेश्चन है, जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे जल्द से जल्द सॉल्व हो, इसको नहीं किया तो भी चलेगा। अब ये वाला कर लो लास्ट, ये लास्ट कर लो, इसका मीन निकालना है तुम लोगों को। चलो मीन फॉर्मूला वही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, रखो मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मेरे को आंसर बताओ। सर 14 हो सकता है, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये कितना बन रहा है 28, ये 28 बन रहा है, प्लस 7 7 7 10 70, फिर ये बन रहा है 150, ये बन रहा है 260, ये 60 कितना 560, ये वाला 570, टोटल बोलो, सम बोलो, इनका सम कितना आया 1638 डिवाइड में इसका सम, समेशन ऑफ एफ आई, इनका सम कर दो, कितना बनेगा 65 85 100 110 117, सही है क्या? हाँ सर। इनको डिवाइड कर लो, इनको डिवाइड कर लो, हो जाए तुम्हारा कितने से जाता है डिवाइड कितने से जाता है 14, ये रहा तुम्हारा आंसर, खत्म। ये तुम्हारा इतना ही था, ये तो तुम्हारा चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक का पहला पार्ट।